ऑल राइट, सो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सिचुएशन है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, आपके पास एक रॉड है। दिस इज योर रॉड। दिस रॉड इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और जिस एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, एक तो इस एक्सिस में, ये हमने जेड एक्सिस में रखी हुई है, तो एक हमारा ई जेड होगा और एक हमारा परपेंडिकुलर टू एक्सिस होगा। याद रखिए, जो फाइनाइट रॉड होती है जिसकी लेंथ आपको पता होती है, इनफाइनाइट रॉड नहीं है, उसके दो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। एक होता है अलोंग द रॉड और एक होता है परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो मैंने जो सिचुएशन ली है उसके अंदर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सेंटर में से जा रहा है। ये वाला हिस्सा जो है, आधा हिस्सा -L/2 लेंथ का है और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो +L/2 लेंथ का है। और देखिए, ये आपने जो इस डायरेक्शन में जो आपने बनाया वो एक्स और वाई कोई भी एक्सिस है, हम उसको अभी आर ले लेते हैं और इस वेक्टर को हम आर वेक्टर लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर टू द वायर है, चार्ज्ड वायर। सो ये एक फाइनाइट लेंथ की चार्ज्ड वायर है और इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं किस तरह से निकालते हैं। ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि फाइनाइट लेंथ अगर किसी रॉड की है, चार्ज रॉड की, तो दो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, एक अलोंग द रॉड और एक मूविंग अवे फ्रॉम द रॉड। ये पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो आप डायरेक्शंस को उल्टा कर दें। और क्या मालूम होता है सिचुएशन में, ये वाला एंगल आपका, मान लीजिए एक एंगल ये है और दूसरा एंगल आपका ये है। तो मान लीजिए एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्स, यू नो, जैसे आपका ये जेड एक्सिस है, राइट। तो एंगल जो है जेड एक्सिस से शुरू करके इस तरफ बनाना है। ये आपका θ1 एंगल हो गया और दूसरा एंगल आपने दूसरी साइड का ये θ2 हो गया। अगर आप ध्यान से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये वाला जो एंगल है, दिस इज 180 माइनस θ2, और ये वाला जो एंगल आपका आएगा अगर आप सॉल्व करेंगे तो θ1 प्लस 180 माइनस θ2, इस एंगल का नाम आप अल्फ़ा रख लीजिए, प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 180। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन करके, तो ये आपका जो तीनों एंगल थे, एक, दो और एंगल अल्फ़ा शुड बी 180, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इसको आप काट लीजिए तो आपका अल्फ़ा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2। ये आपका थर्ड एंगल जो है वो आपको मालूम चल गया। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप θ1 प्लस θ2 निकालना चाहते हैं, θ1 प्लस θ2, तो देखिए एक्सटर्नल एंगल जो होता है ये वाला, उसका जो सम होता है, इट इज़ द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स। तो अगर आप उसका सम निकालना चाहते हैं जो एक्सटर्नल है, तो θ1 प्लस θ2 हैज़ टू बी, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये वो इंटरनल एंगल है, तो इनका जो सम है दैट इज़ गोइंग टू बी 180 डिग्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये एक्सटर्नल एंगल है एक ट्राइंगल का, क्लास 9th में ट्राइंगल्स में पढ़ाते हैं, और ये एक इंटरनल एंगल है। तो सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल एंड इंटरनल एंगल इज 180 डिग्रीज। ये आप ट्राइंगल्स की मदद से प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है, हम इसको सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो z वाली डायरेक्शन में है, देखिए ये z वाली डायरेक्शन में है। और ऑल राइट, सो देखिए अब हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ई जेड का। देखिए ई जेड का क्या एक्सप्रेशन है, मतलब अलोंग द जेड एक्सिस, ये वाले जेड की बात कर रहा हूं मैं। ई जेड इज इक्वल टू लैम्डा के बाय आर साइन θ2 माइनस साइन θ1। तो दिस इज अलोंग द वायर, ओके, जेड में है क्योंकि परपेंडिकुलर टू द वायर, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था वो ये है, दैट इज माइनस लैम्डा के बाय आर। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसमें परमिटिविटी बिल्ट इन होती है, कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस θ1। तो एक फाइनाइट लेंथ की चार्ज्ड वायर के दो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक अलोंग द वायर होता है और दूसरा
परपेंडिकुलर टू द वायर, तो अलोंग द वायर हो गया और एक परपेंडिकुलर टू द वायर हो गया। तो अलोंग द वायर तो हम इसकी बात कर रहे हैं, और हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कि फाइनली ये ज़ीरो मैंने लिखा हुआ है, तो क्यों लिखा हुआ है देखते हैं इसको। जब हम यहाँ पे ई जेड की कैलकुलेशन करेंगे तो लैम्डा के बाय आर साइन ऑफ 180 माइनस थीटा वन माइनस साइन ऑफ थीटा वन निकाल रहे हैं, और दिस इज लैम्डा के बाय आर, तो दिस इज साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा वन, ये दोनों कट गए, इज इक्वल टू जीरो। तो इस सिचुएशन में आप देखिए अलोंग द वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग आउट टू बी जीरो। और अगर मैं बात करूं ई आर की, सो दैट इज माइनस लैम्डा के बाय आर कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा वन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा के बाय आर, ये आपका आ गया माइनस टू कॉस थीटा वन इज इक्वल टू 2 लैम्डा के कॉस थीटा वन डिवाइडेड बाय आर। तो देखिए हमने दोनों एक्सप्रेशन निकाल लिए, एक हमने अलोंग द वायर निकाल लिया और दूसरा परपेंडिकुलर टू द वायर भी निकाल लिया। तो आपको अगर कोई न्यूमेरिकल आता है जिसके अंदर एक फाइनाइट लेंथ चार्ज वायर है, तो पहले बात तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दो होते हैं, एक अलोंग द वायर होता है, एक परपेंडिकुलर टू द वायर होता है। और जो हमने सिचुएशन ली है उसके अंदर हमें एंगल्स मालूम थे, थीटा टू और थीटा वन में एक रिलेशनशिप जो है वो हमने इस्टेब्लिश कर लिया था, उसकी मदद से हमने सब कर लिया कि ये ज़ीरो हो गया। तो आप जब भी कोई न्यूमेरिकल करें तो उसके अंदर आपको रॉड किस तरह से पड़ी हुई है उसका ख्याल रखें, और थीटा वन और थीटा टू का भी ख्याल रखें कि वो थीटा वन और थीटा टू एक्चुअली हैं क्या सिचुएशन में। इस सिचुएशन में थीटा वन प्लस थीटा टू 180 डिग्री है, और अलग अलग टाइप के सिचुएशन आ सकते हैं जहाँ पे थीटा वन और थीटा टू आपको देखना पड़ेगा कितना है, और उस हिसाब से उनकी आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे, विच इज़ ई जेड, जो जैसे एग्जांपल के तौर पे ई जेड है और ई आर है। तो भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फॉर जेई मेंस एंड नीट स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का सेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं और उनका रिजल्टेंट भी आपको निकालने आना चाहिए फाइनली। इसमें बाई चांस ई जेड ज़ीरो बन गया और सिर्फ परपेंडिकुलर टू द वायर ई आर वाला कंपोनेंट बच गया, इसलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल ईजी हो गया। मैं लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करता हूँ, आप गूगल पे जाके सर्च करिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा, इस तरह की क्लैरिटी मैं लेके आता हूँ बच्चों के दिमाग में। छोटे बैचेस में भी पढ़ाता हूँ और 1-to-1 भी मैं पढ़ाता हूँ। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन विद माई न्यू वीडियो। थैंक यू।